देवों की उत्पत्ति आदि का वर्णन। तिलोपनत्ति 3:210 से 241 तक। भवनवासी देव देवगति नाम कर्म के कारण भवनों में उत्तम कोमल उत्पादशाला में बहुमूल्य शैया पर जन्म लेते हैं। जन्म होते ही अंतर्मुहूर्त में छहों पर्याप्तियों को पूर्ण कर 16 वर्ष के युवक के समान शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। इन देवों के शरीर की रचना में हड्डी, नस, रुधिर, चर्बी, मूत्र, मल, केश, रोम, चमड़ा, नख और मांस आदि नहीं होते हैं। इन देवों में वैक्रियक शरीर होने से इनको कोई रोग आदि नहीं होते हैं। देव भवनों में जन्म लेते ही बंद किवाड़ खुल जाते हैं और आनंद भेरी का शब्द नाद होने लगता है। इस भेरी को सुनकर परिवार के देव देविया को पता चल जाता है कि किसी देव का जन्म हुआ है। वे हर्ष से जय जयकार करते हुए आते हैं। उस समय किल्विषिक देव घंटा, पटह और पट बजाते हैं तथा संगीत एवं नाट्य में चतुर मागध देव देवियां चतुर मंगल गीत गाते हैं। इस दृश्य को देखकर नवजात देव आश्चर्यचकित होकर सोचता है। उसी समय उसे प्रत्यक्ष रूप से अल्प विभंग ज्ञान होता है और समयत्व प्रकट होने पर सुअवधि कहलाता है। पहले नवजात देव का सिंहासन पर बैठाकर अन्य देवों द्वारा अभिषेक, जलाभिषेक, नहाना होता है। फिर मुकुट आदि दिव्याभूषण सहित वस्त्र पहनाते हैं। इसके पश्चात अन्य देवों की प्रेरणा से नवजात देव जिनेंद्र देव की पूजा हेतु उद्धत होता है। अभिषेक योग्य द्रव्य लेकर जिन भवनों में स्थित जिन प्रतिमाओं की पूजा करते हैं, समय दृष्टि देव कर्म क्षय का कारण मानकर यथार्थ पूजा करते हैं। मिथ्यादृष्टि देव अन्य देवों की प्रेरणा से कुल देवता मानकर नित्य ही नियम से भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात अपने भवनों में आकर सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। आयुबंध योग्य परिणाम। तिलोपनत्ति 3:200 से 209। 1. ज्ञान चारित्र में शंकादि दोषों से युक्त होना। संक्लेश परिणाम वाले तथा मिथ्यात्व भाव से युक्त कोई भवनवासी देव संबंधी आयु को बांधते हैं। 2. उन्मार्गगामी निदान भाव, पापों की बाहुलता, क्लेश भाव और मिथ्यात्व भाव से युक्त दोष पूर्ण युक्त जीव भवनवासियों में उत्पन्न होते हैं। 3. कामनी के विरहरूप ज्वर से जर्जरित कलहप्रिय व अविनीय जीव भवनवासियों में उत्पन्न होते हैं। 4. मिथ्यात्व के भाव से संयुक्त संगी व असंगी जीव भवनवासियों में उत्पन्न होते हैं, परंतु विशुद्ध समय दृष्टि जीव इन देवों में कदापि उत्पन्न नहीं होते। 5. क्रोधादि कषायों में आसक्त, दुष्चरित्र व बैर भाव में रुचि वाले असुरों में उत्पन्न होते हैं। 6. तीर्थंकर और संघ की आसाधना, निंदा करने वाले, कुमार्ग एवं कुतप करने वाले तापसी भवनवासी योनि में जन्म लेते हैं। विशेष एक समय में असंख्यात जीव भवनवासी में उत्पन्न हो सकते हैं, असंख्यात जीव ही मरते हैं। समयत्व उत्पत्ति का कारण। तिलोपनत्ति 3/251, 252। समयत्व सहित मरण करके कोई भी जीव भवनवासी देवों में उत्पन्न नहीं होता। भवनवासी देवों में समयत्व की उत्पत्ति के 4 कारण हैं। 1. जिन महिमा, पंचकल्याणक आदि को देखकर समयत्व की उत्पत्ति हो सकती है। 2. देव रिद्धि दर्शन, भवनवासी देवों द्वारा वैमानिक देवों के वैभव और रिद्धि को देखकर सोचते हैं कि हम दोनों ही देव हैं, फिर हमारे वैभव में कमी क्यों है, और चिंतन करने से भी समयत्व की उत्पत्ति हो जाती है। 3. जाति स्मरण, भवनवासी देवों को पूर्व जन्म का याद आने से जाति स्मरण के कारण समयत्व उत्पन्न हो जाता है। 4. धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश सुनने के कारण भी समयत्व उत्पन्न होता है। भवनवासियों की आक्ति निर्देश। तिलोपनत्ति 3:197 से 199 तक। 1. मिथ्यादृष्टि देव भवनवासियों से निक, चय कर कर्मभूमि गर्भज या सम्मूर्छन तथा पर्याप्त मनुष्यों अथवा तिर्यंचों में उत्पन्न होते हैं। 2. यदि मिथ्यात्व से सहित संक्लेश परिणाम से मरण किया तो एकेंद्रीय पर्याय में जन्म लेते हैं। 3. अगर देव समय दृष्टि है तो वह चयकर कर्मभूमिज गर्भज और पर्याप्तक मनुष्य होगा, किंतु शलाका पुरुष कदापि नहीं होते हैं। विशेष कितने ही देव मनुष्य बनकर मोक्ष जा सकते हैं, कितने ही सकल संयमी हो सकते हैं, कितने ही संयमी हो सकते हैं, तथा कितने ही देव मिथ्यादृष्टि बनकर बहुत काल तक संसार में बने रह सकते हैं। भवनवासियों में 20 प्ररूपना। तिलोपनत्ति 3:183 से 195 तक।
एक गुणस्थान अपर्याप्तक अवस्था में पहला और दूसरे गुणस्थान पर्याप्तक गुणस्थान में 1 से 4 तक के गुणस्थान होते हैं। 2 जीव समास संघी पंचेंद्रिय जीव समास होता है। 3 पर्याप्तक पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों। 4 प्राण अपर्याप्तक अवस्था में 7 प्राण मन वचन और श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं है। पर्याप्तक अवस्था में 10 प्राण होते हैं। 5 संज्ञा चारों संज्ञा आहार भय मैथुन परिग्रह। 6 गति मार्गणा देवगति होती है। 7 इंद्रिय मार्गणा पंचेंद्रिय मार्गणा होती है। 8 काय मार्गणा त्रस्काय होती है। 9 योग मार्गणा 15 में से 11 योग होते हैं। मनोयोग 4 वचन योग 4 वैक्रियक मिश्र का योग वैक्रियक का योग और कार्मण का योग। 10 वेद मार्गणा पुरुष वेद स्त्री वेद होता है। 11 कषाय मार्गणा 25 में से 24 कषाय नपुंसक वेद नहीं होता। 12 ज्ञान मार्गणा 6 ज्ञान मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान कुंती कुश्रुत कुअवधि। 13 संयम मार्गणा असंयमी होते हैं। 14 दर्शन मार्गणा चक्षुदर्शन अचक्षुदर्शन अवधि दर्शन। 15 लेशा मार्गणा 4 लेशा कृष्ण नील कापोत मध्यम पीत। 16 भव्य मार्गणा भव्य तथा अभव्य दोनों प्रकार के होते हैं। 17 समयक्तव मार्गणा 5 मिथ्यात्व सासादन मिश्र औपशमिक वेदक समयक्तव मार्गणा के भेद है। क्षायक नहीं होता। 18 संगी मार्गणा सभी संगी होते हैं। 19 आहारक मार्गणा आहारक अनाहारक दोनों होते हैं। 20 उपयोग मार्गणा दोनों साकार ज्ञानोपयोग और निराकार दर्शनोपयोग। ये सभी देव मध्यम विशुद्धि से सहित है। इस प्रकार गुणास्थानादि से संयुक्त देवों के सदृश देवियां भी होती है। 7 वीडियो में भवनवासी देवों के वर्णन का वर्णन पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।